देश की राजधानी दिल्ली में सर्दी का सितम जारी है। दिल्ली एनसीआर समेत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में शीतलहर अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगी, ऐसी संभावना है। आईएमडी यानी मौसम विभाग के मुताबिक आज भी भीषण से अधिक भीषण ठंड हो सकती है। उसके बाद तापमान थोड़ा बढ़ेगा। अगले हफ्ते में ठंड से आंशिक राहत मिलने की संभावना। फिलहाल बढ़ती ठंड को देखते हुए दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में पूरे उत्तर भारत में चल रही शीतलहर को देखते हुए स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाई गई। दरअसल पिछले कुछ दिनों दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में पारा तेजी से लुढ़क रहा है, जिसके कारण कुछ राज्यों में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। तो कुछ जगहों पर स्कूलों की टाइमिंग भी जो है वो बदली गई है। और ठंड से भी राहत नहीं, ट्रेन और हवाई यातायात प्रभावित। कई राज्यों में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। सर्दी का सितम जारी है। दिल्ली से लेकर मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर, जयपुर तक शीतलहर के प्रकोप के बाद लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं, घरों में कैद हैं या फिर अलाव का सहारा लेकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में कई राज्यों में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। कुछ जगह जिन बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स हैं वहां पर स्कूल की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। लेकिन फिलहाल मौसम से राहत मिलने की उम्मीद कम है। कल भी इसी तरह का मौसम दिल्ली एनसीआर में बना रहेगा। हालांकि मंगलवार के बाद बुधवार से आंशिक राहत मिलने की संभावना है, थोड़ी राहत मिल सकती है। और ये 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहली तस्वीर राजधानी दिल्ली की। लोग अलाव के सहारे ठंड भगाने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2 शहर मेरठ और मुरादाबाद, जहां शीतलहर का प्रकोप है। मुरादाबाद में विजिबिलिटी बेहद कम है, ऐसे में सड़क पर चलने वाले लोगों के लिए खासी दिक्कत। और मेरठ में भी लोग चाय से या फिर अलाव से आग के जरिए ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। और सेंट्रल यूपी की बात की जाए, कानपुर की तस्वीर आप देखिए। कानपुर में भी कमोबेश हालात यही हैं, ठंड से लोग ठिठुर रहे हैं। राजधानी जयपुर, राजस्थान में लोग पेट्रोल पंप पर, अलग अलग जगहों पर ठंड से बचने की कोशिश करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस वक्त मैं कर्तव्य पथ पे मौजूद हूं। आप देख सकते हैं दिल्ली के आसमान में अगर नजर आपके जाएगी तो आपको साफ तौर से फॉग भी दिखेगा, साथ ही दिल्ली के आसमान में स्मॉग भी है। लेकिन 26 जनवरी की रिहर्सल भी चल रही है इस वक्त कर्तव्य पथ पर। आप देख सकते हैं कि जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान है वो 26 जनवरी के रिहर्सल करते हुए आपको दिख जाएंगे। लेकिन मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो दिल्ली का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो आज 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो वहीं अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहने की अनुमान जताई गई है। उत्तर भारत सहित कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिससे जो आप कह सकते हैं जो हवाई मार्ग है और रेल मार्ग ये भी बाधित हुई है। फॉग के कारण कई ट्रेनें, तकरीबन 20 से ज्यादा ट्रेनें लेट से चल रही है। तो वहीं 20 से ज्यादा इंटरनेशनल और डोमेस्टिक जो फ्लाइट है वो भी लेट से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच रही है। वहीं आईएमडी के अनुमान है कि आज दिल्ली सहित कई राज्यों में हल्की बारिश हो सकती है। अगर देश की राजधानी दिल्ली में बारिश होती है, जैसा कि मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, तो दिल्ली में जो कड़ाके की ठंड है वो और बढ़ जाएगी और पारा और लुढ़केगा। क्योंकि आज की अगर मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो दिल्ली में आज मिनिमम टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो वहीं अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहने की अनुमान जताई गई है। वहीं अगर विजिबिलिटी की बात करें तो 500 से ज्यादा विजिबिलिटी फिलहाल दिल्ली की दर्ज की गई है। कैमरामैन कृष्ण देव के साथ किशोर कुमार झा, भारत 24, दिल्ली। तो पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सितम दिख रहा है। शीतलहर के कहर से लोग परेशान हैं। किस तरह की दिक्कतें लोगों के सामने आ रही, देखिए। बहुत ठंड है, बहुत कोहरा है, आने जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। न लकड़ी की व्यवस्था है, न अलाव की व्यवस्था है चौराहे पे रहना। ठंडी बहुत है, कोहरा पड़ रहा है, सर्द हवाएं भी चल रही हैं और स्कूल की छुट्टी हो गई है। 10-15 दिन की स्कूल बंद हो गए हैं। और अभी तो आगे भी मौसम विभाग का अनुमान है कि ठंडी पड़ सकती है। 2-3 दिन बारिश हुई थी। भाई साहब, ठंडी तो आप देख ही रहे हैं, ठंड बहुत ज़्यादा है, कोहरे का माहौल है, जिसके कारण सभी वाहन अपने अपने स्थान पे खड़े हुए हैं। हम लोगों को कोहरे में चलने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। ये आप देख ही सकते हैं कोहरा का माहौल क्या है। और ठंड तो इतनी है कि गरीब बेचारे कैसे गुजारा कर रहे हैं, बस आप यही जानिए। तो प्रयागराज में ठंडी बहुत है, आने जाने में दिक्कत है, कोहरा बहुत ज़्यादा है। खास करके जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनके सामने कई तरह की मुसीबत है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देश के अलग अलग हिस्सों से कनेक्ट हैं। राजधानी उत्तर प्रदेश लखनऊ से हमारे साथ एहतशाम सिद्दीकी, आदर्श सिंह अयोध्या से, दिल्ली से केशव झा और सैयद तजमुल श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहला रुख एहतशाम आपका करेंगे, किस तरह से लखनऊ में सर्दी का सितम है, तापमान क्या है और मौसम विभाग का क्या कहना है?
देखिए, लखनऊ के तापमान में काफ़ी गिरावट आई है। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दे दिया था कि पूरे उत्तर भारत के साथ-साथ यूपी का भी मौसम काफ़ी सर्द रहने वाला है और जिस तरह से पहाड़ी इलाकों से ठंडी हवाएँ यूपी में प्रवेश कर रही हैं, इससे तापमान और गिरेगा। आने वाले 2-3 दिनों में ज़ोरदार बारिश होने की भी चेतावनी जारी कर दी गई है। इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश में 10 जनवरी तक सभी स्कूलों को बंद करने का निर्देश जारी कर दिया गया। साथ ही लोगों से को भी ये भी हिदायत दी गई है कि कोई भी व्यक्ति अपने घर से जब भी निकलता है तो पूरी तरह से पहन ओढ़ के निकले और फालतू बाजार में या फालतू घूमने ना जाए, क्योंकि जिस तरह से कोल्ड अटैक होने की वजह से पेशेंट्स की संख्या हॉस्पिटलों में बढ़ी है, उससे कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। हाँ, गरीबों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने हर जगह पर रैन बसेरा और कंबलों का बेहद अच्छा इंतजाम किया है, जिससे अधिकारियों को निर्देश ये भी दिया गया है कि कोई भी आदमी खुले में सोने ना पाए। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात है कि जो बच्चों का स्कूल है वो पूरी तरह से बंद है। हाँ, इस ठंड की वजह से जो सब्जियां हैं उसकी सप्लाई पर काफी असर पड़ा, जिसकी वजह से थोड़ी सब्जियों के रेट जरूर बढ़े हैं। जो आम लोग हैं वो घर से नहीं निकल रहे हैं, जिसकी वजह से जो डेली रोज कमाने वाले लोग हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो सबसे ज्यादा मार जो झेलनी पड़ रही है वो गरीबों को झेलनी पड़ रही है, कि गरीबों को रोज कमाना पड़ता है और उसके लिए रोज अनाज की व्यवस्था करनी पड़ती है। साथ ही उसको सोने और कपड़े के लिए भी गर्म काफी परेशानियों का सामना करना है। प्रशासनिक अमला पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में जो ठंड पड़ रही है उससे लोगों से बचाया जा सके, लोगों को रैन बसेरे में टिकाया जाए। तो सरकारी इंतजाम काफी अच्छे हैं, लेकिन जो ठंड है वो आने वाले वक्त में और भी बढ़ेगी, जिससे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, एहतशाम बने रहिए। आदर्श, अयोध्या में क्या स्थिति है, क्योंकि श्रद्धालु भी लगातार वहां पहुंच रहे हैं, इंतजाम कितने किए गए हैं वहां श्रद्धालुओं के लिए? देखिए, बिल्कुल पिछले कई दिनों से लगातार कोहरे और बादल की वजह से अयोध्या के भी मौसम जो है उसमें काफ़ी तापमान में गिरावट देखी गई थी। लेकिन आज की बात करें तो आज का अभी के तापमान की बात करें तो 17 डिग्री सेल्सियस अभी का तापमान है। हालांकि आज धूप भी निकली हुई है, इससे कुछ राहत अयोध्या में आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको, अयोध्या वासियों को ज़रूर मिली है। लेकिन इसको लेकर भी अगर प्रशासन की तरफ से इंतजाम की बात करें तो कई जगहों पर अलाव जलवाए गए हैं। साथ ही साथ जो दर्शनार्थी श्रद्धालु यहाँ पर मंदिर के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं उनको किसी तरीके की दिक्कत ना हो, इसको लेकर बाकायदा जो मेडिकल कैंप्स हैं, अस्पताल हैं, उनमें खासतौर पर निगरानी रखने के लिए, साथ ही साथ डॉक्टरों को एक्स्ट्रा ड्यूटी करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। यानी निश्चित तौर पर न सिर्फ श्रद्धालुओं की सुविधा बल्कि इसके साथ साथ ठंड की वजह से कोई परेशान ना हो, इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है। बिल्कुल। और श्रीनगर में क्या स्थिति है तजम्मुल? खास करके हम देख पा रहे हैं कि दिल्ली से ज्यादा सूरज श्रीनगर में दिख रहा है, क्या तापमान वहां? है जम्मू में +4 टेम्परेचर रात को गया, श्रीनगर में -5 डिग्री गया, कुपवाड़ा, बारामूला और बाकी जगहों में -5 -6 के आसपास गया और लद्दाख में -12 के आसपास गया, नोबरा, कालगिर और ज़नस्कार इलाके में। लेकिन जम्मू कश्मीर में इस मौसम ने सियासत पे भी गहरा असर डाला। कल अमित शाह से दौरे से पहले जेपी नड्डा का दौरा, जम्मू में फ्लाइट्स लैंड नहीं कर सकी डेनिस फॉग की वजह से। जेपी नड्डा साहब का टूर जम्मू का जो था वो आखिरी वक्त में बीजेपी कार्यकर्ता इंतजार करते रहे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से डेनिस फॉग वजह से वहां पे लैंड नहीं कर सका। अब 9 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है और ऐसा लग रहा है कि वो जम्मू में लैंड कर पाएंगे या नहीं, मौसम बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन इस बीच में जो ये गहरी धूप आप श्रीनगर में देखते हैं, ये मुझे लगता है कि 20-25 वर्षों के बाद मौसम में इतना बड़ा परिवर्तन है। और जिस जगह मैं अभी खड़ा हूँ श्रीनगर इलाके में, यहाँ इस जगह पर अभी 2 से 3 फुट बर्फ हुआ करती थी, जो बीते वर्षों में अब नया रिकॉर्ड बन रहा है, क्योंकि जनवरी का अब दूसरा हफ्ता शुरू हुआ चाहता है और बर्फबारी का नामो निशान नहीं है। लेकिन इसी बीच में जो धुंध है वो श्रीनगर से खत्म हो चुकी है। ये धुंध जो है ये अब ट्रांसफर हो चुकी है जम्मू की तरफ, जहां गहरी धुंध की वजह से फ्लाइटें रद्द हो गई हैं और इंडिगो फ्लाइट, उनके साथ साथ बाकी कंपनीज के जो एयरवेज हैं उनकी फ्लाइटें जो है जम्मू में लैंड नहीं कर पा रही हैं। श्रीनगर में ये जो तापमान है -5 डिग्री में रात गुजर गई, लेकिन दिन में टेम्परेचर बेहतर होगा। मौसम बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन पर्यटकों के लिए बड़ी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि गुलमर्ग, पहलगाम, यूसमर्ग में नई बर्फ नहीं पड़ी। हालांकि ऊपरी इलाकों में बीते महीने ही बर्फबारी हल्की सी पड़ी थी, लेकिन अभी भी श्रीनगर शहर जो है पहली बर्फबारी का इंतजार कर रहा है। इस तब्दीली में, मौसम में बदलाव के पीछे क्या कारण विभाग की तरफ से बताया जा रहा था तजम्मुल? क्या कि क्लाइमेट चेंज का असर है या एक जो आमतौर पर किसी बड़े फैक्टर को हम देख रहे हैं? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग और उसके बाद जम्मू कश्मीर में जिस वक्त आप देखते हैं ये मौसम जो है ये बीते कई वर्षों से, कई दहाइयों से तब्दील होने लगा है। और इसमें मौसम जानकार बता रहे हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू कश्मीर में
किस हफ्ते में किस हदूद में दाखिल होगी, वो उनका दाखिला जो है फिलहाल नहीं हो पा रहा है। हालांकि समर्स में बारिशें बहुत कम हुई जिसकी वजह से काफी डिपार्टमेंट्स पर असर पड़ा, लेकिन जम्मू कश्मीर आते आते इस साल जो मौसम बड़ा तब्दील हो चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 जनवरी तक बर्फबारी की कोई प्रेडिक्शन कश्मीर प्रोविंस में या श्रीनगर में नहीं है। इसके पीछे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो स्पेल श्रीनगर या वैली में दाखिल होगा, उसके बाद मौसम में तब्दीली आ सकती है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। केशव, हमने वो तस्वीरें भी दिखाई जहां रिपब्लिक डे को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, रिहर्सल की जा रही है कर्तव्य पथ पर। लगातार वहां फॉग का असर भी देखा जा रहा है। फ्लाइट्स में और साथ ही ट्रेनों के संचालन में इसका कितना असर है? जी बिल्कुल आयुष, आपने सही कहा। देश की राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसका असर साफ तौर से आम लोगों के जीवन में भी पड़ रहा है। खासतौर से अगर देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो आज मिनिमम टेम्परेचर है वो 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, तो वहीं अधिकतम 15 डिग्री सेल्सियस रहने की अनुमान जताई गई है। IMD की तरफ से पूर्वानुमान भी लगाया गया है कि आज दिल्ली, हरियाणा, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, आप शायद कर्तव्य पथ पर ही, एक बार तस्वीरें भी दिखाइएगा आप जानकारी देने के साथ साथ। जी बिल्कुल आयुष, मैं तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं विजय चौक पे मौजूद हूँ। यहाँ पर सुबह के टाइम में रोजाना अभी 26 जनवरी के परेड की रिहर्सल भी होती है, जिसके लिए सुबह सुबह जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान होते हैं वो पहुंचते हैं, लेकिन अभी 10 बज गए हैं, इसलिए 9 बजे से पहले ही रिहर्सल खत्म कर दिया जाता है। लेकिन अगर बात करूँ रेल मार्ग की, तो रेल मार्ग पे भी फॉग का असर देखने को मिल रहा है। 20 से ज्यादा ट्रेनें लेट चल रही है या कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया। साथ ही इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट भी 20 से ज्यादा प्रभावित हुई है। विजिबिलिटी कम होने के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर लेट से लैंड कर पा रही है, टेक ऑफ कर पा रही है, तो कहीं 5 से ज्यादा फ्लाइट को कैंसिल भी कर दिया गया है। यही स्थिति है उत्तर भारत के कई राज्यों में फॉग बहुत ज्यादा है, जिसके कारण वहां से आने वाली फ्लाइट और ट्रेन मार्गों पर भी इसका असर साफ तौर से देखने को मिल रहा है। लेकिन IMD का जो पूर्वानुमान है, अगर दिल्ली में आंशिक रूप से अगर आज बारिश होती है तो ये पारा और लुढ़केगा। आप कह सकते हैं अगर आज 7 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर दर्ज किया गया है, तो आप कह सकते हैं बारिश के बाद ये 5 से नीचे भी जा सकती है, जिसके बाद दिल्ली वालों की मुश्किलें और बढ़ सकती है। ठीक है, एहतशाम इंतजाम निगम की तरफ से, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या किए गए हैं? हमने देखा मुख्यमंत्री भी गोरखपुर में रैन बसेरों में पहुंचकर इंतजामों को चेक कर रहे थे। क्या स्थिति है वहां? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अफसरों को निर्देश दे रहे हैं कि जो गरीब हैं उनको अलाव का इंतजाम किया जाए, उनको कंबल का इंतजाम किया जाए। और अब तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने 6 सालों में पूरे प्रदेश भर में पक्के रैन बसेरे बना लिए हैं, जहां पे पक्के बेड लगे हुए हैं, हीटर लगे हुए हैं, कंबल लगे हैं, खाने का इंतजाम भी है। और मुख्यमंत्री लगातार ये निर्देश दे रहे हैं कि जब भी अधिकारी रात में निकले तो अपने साथ कंबल और खाने का पैकेट जरूर ले। मुख्यमंत्री की हमेशा आदत रही है कि जब भी वो किसी को कंबल देते तो खाने का पैकेट जरूर देते। सरकार की पूरी कोशिश है कि अगर पेट भरा रहेगा, कंबल से वो शरीर ढका रहेगा, तो ठंडक बेहद कम लगेगी। साथ ही सभी हॉस्पिटलों को दिशा निर्देश दिया गया है कि वहां पे आने वाले मरीजों को खास तौर से उपचार दिया जाए। चलिए, बिल्कुल एहतशाम, तमाम जानकारी के लिए, और केशव और साथ ही आदर्श और तजम्मुल, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। इसी बीच एक बड़ी और अहम खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें। हैदराबाद से बड़ी खबर है। पूर्व मंत्री इंद्रकरण रेड्डी का भतीजा गिरफ्तार किया गया। हिट एंड रन केस में पुलिस ने गिरफ्तारी की है। नशे में धुत रॉन्ग साइड में कार चला रहा था। बेकाबू कार ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी थी। ये फुटेज भी आप देख रहे हैं। हादसे में घायल 2 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। देखिए किस तरह से ये हादसा हुआ और गलत ड्राइविंग की वजह से इस हादसे में 2 लोग घायल हो गए। देखिए किस तरह से नशे में धुत होकर ये